भाई अपना थोड़ा सा चेंज कर लें और फिर देख लो दिक्कत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि मैं तो इलेक्शन मोड में रहा हूं। मैं पूरा चूड़ी नहीं टाइट कर पाया। 8 तारीख के बाद ऐसी चूड़ी टाइट कर दूंगा कहीं लोगों की जगाड़ा निकल आएंगी। भाइयों मजबूती से आप लोग लगे रहिए, आप लोग मजबूती से लगे रहिए। अरे मेरा क्या है, मैं तो गरीब परिवार का बेटा हूं, गरीब किसान का बेटा हूं। अरे दिक्कत तो इन लोगों को है जिनको ईडी ने पकड़ के 8,500 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया। वो किसकी थी ये भी बताने का काम कर। ये किसकी थी? ये गरीब के ऊपर खर्च होनी थी, ये गरीब के वेलफेयर के ऊपर खर्च होनी थी, ये हरियाणा प्रदेश के विकास कार्यों के ऊपर खर्च होनी थी जो आपके ऊपर खर्च हुई है। इसके ऊपर भी बताने का काम करें। भाइयों मैं देख रहा था ऐसी हालात हो रही है उड्डा की, जिस तरह शादी में पुफड़ की हो जाना इस तरह मुंह बनायो घूम रहा, ऐसे मुंह बनायो घूम रहा। दिख रहा भी 8 तारीख नो है नहीं कुछ भी। कांग्रेस के पल्ला नहीं रहा कुछ भी। कांग्रेस की दुकान में सामान नहीं रहा। अगर सामान थोड़ा बहुत है वो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है। आज हरियाणा प्रदेश का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि 5 तारीख को जब वोटिंग होगा, 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा के अंदर सरकार बनाएगी। और मैं आज मैं ये संकल्प लेता हूं, मैं रोहतक की भूमि से लेता हूं। 8 तारीख को जब हरियाणा के लोग तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाएंगे, आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा प्रदेश को नई विकास की ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों इन लोगों ने तो, मैंने कहा है कि ये युवाओं के भी विरोधी हैं। हुड्डा साहब ने भर्ती रोक को गैंग बना रखी है। मैंने 1,20,000 कर्मचारियों को पक्का किया, एक कलम से किया। हुड्डा साहब को दिक्कत हो गई और भर्ती रोक को गैंग सक्रिय कर दिया। वो तुरंत हाई कोर्ट चला गया, चीफ इलेक्शन कमीशन के पास पेश हो गया और कहने लगा, कहा ये 25,000 भर्तियां निकाल रहे हैं, इसके ऊपर रोक लगाओ। ये युवाओं का विरोधी है, ये हुड्डा युवाओं का विरोधी है, ये उनका पक्षधर नहीं है। और चीफ इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान ले लिया कि 25,000 नौकरियां ये हरियाणा सरकार अभी नहीं निकालेगी। मैंने कहा हुड्डा साहब ले ले भाई, मैंने तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हरियाणा की जनता ने तय कर दिया है। मैंने भी ये संकल्प लिया है कि 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बन रही है, परंतु मैं शपथ तब लूंगा जब 25,000 युवाओं को मैं ज्वाइनिंग लेटर दूंगा, तब मैं शपथ लेने का काम करूंगा। मैं हरियाणा के युवाओं के साथ हूं, मैं उनके हित के अंदर काम करूंगा। उनको भाइयों बिना भ्रष्टाचार के आगे बढ़ाने का काम हरियाणा के युवाओं को करूंगा। भाइयों एक और सोचा फैलाई दिया इन्हें हुड्डा साहब, क्योंकि ये भर्ती रोको गैंग कांग्रेस के लोग हैं। कहा 1,20,000 युवाओं को कैसे पक्का कर दिया। हुड्डा साहब ने बयान दे दिया, कहा इनको तो मैं बाहर करूंगा। हुड्डा साहब मैं आज रोहतक की भूमि से बोल रहा हूं, ये 1,20,000 कर्मचारियों को जिसके ऊपर इस गरीब के बेटे की कलम चली है, एक भी बच्चा बाहर नहीं जाएगा, वो सारे के सारे पक्के होंगे। आप जितना मर्जी जोर लगा लीजिए, आपकी कलम में अब वो दम नहीं रहा। आपकी कलम भ्रष्टाचार में भाइयों धंस गई है, आपकी कलम भ्रष्टाचार में खराब हो गई है, आपका चेहरा खराब हो गया है। आज हरियाणा प्रदेश के लोग भाइयों ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शी सरकार, विकासशील सरकार, लोगों के हित में काम करने वाली सरकार आज चाहते हैं, और वो देने का काम हम डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी जी के साथ ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। मैं आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर आए हैं,
मेरे आज कई कार्यक्रम भी हैं। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। आप लोगों से अपील भी करता हूं कि आप एक एक दिन एक एक मिनट गुआए बिना ही एक एक घर के अंदर जाना है। भाइयों, मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूं, हमारी सरकार ने काम किए हैं। आप किसी भी घर के अंदर जाएंगे, आपका सर सम्मान से ऊंचा होगा, आपका सर नीचा नहीं होगा। एक बात और कह रहा हूं आप सब कार्यकर्ताओं से, भाई अगर आप हुड्डा के घर में भी वोट मांगने जाएंगे ना, तब भी आपको नीचा नहीं देखना पड़ेगा। आप गर्व से सिर ऊंचा करके वोट मांग सकते हैं कि हमारी सरकार ने ये काम किए हैं। आप जाइए हुड्डा साहब के घर में वोट मांगने के लिए, कदम कमल के फूल को वोट दो, हम हरियाणा प्रदेश का विकास करेंगे। अरे 10 वर्ष आपका कार्यकाल देख लिया है, हरियाणा के लोग आपके शासन में प्रताड़ित रहे हैं। किस प्रकार से गरीबों के घरों को जला करके आग के हवाले आपकी सरकार में किया गया, किस प्रकार से दलितों की बेटियों के साथ आपकी सरकार में दुराचार हुआ है। भाइयों, इस बात को भी समझना है। और किस प्रकार से हुड्डा साहब ने झूठे वायदे करके लोगों को बरगड़ाया है। अगर मैं आपको बताना चाहूं, समय का तो अभाव है, परंतु एक बात मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि आज रोहतक में आया हूं। ये कांग्रेस की फितरत है, और कांग्रेस की फितरत मैं आज आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं कि इनके बोलते क्या हैं और करते क्या हैं। इन्हों की सरकार 3 राज्यों में आई है। कैसे आई है? इनकी सरकार हिमाचल में आई। क्या वायदा किया था? 2 साल हो गए हैं सरकार को। इन्होंने वहां वायदा किया था हर साल 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, हर साल 1 लाख नौकरियों को, 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। ये वायदा करके आए थे। 2 साल हो गए हैं, आज तक ऐड भी नहीं काट दी। भाई देख भी लियो जाएगा, ऐड भी नहीं काट दिया भी कहीं कोई छोरा लगाना है, नहीं लगाना। वोट ले लिए झूठ बोल का। साथियों, कांग्रेस झूठ के ऊपर जिंदा है। कि अंग्रेज कहते थे फूट डालो और राज करो, और कांग्रेसी कहते हैं झूठ बोलो और राज करो। ये कांग्रेसी लोग बोलते हैं। भाइयों, इनकी सरकार कर्नाटक में आई, और कर्नाटक के अंदर 2 साल हो गए हैं। 2 साल के अंदर इन्होंने वायदा किया था, ये वायदा किया था कि हमारी सरकार आएगी, और शपथ लेते ही ये राहुल गांधी ने कहा था। मैं हुड्डा साहब को कहना चाहता हूं, अगर आप भूल गए हो तो राहुल को पूछ लो जा करके, मेरे को मत पूछना, राहुल को पूछना कि राहुल ने मंच के ऊपर कहा था जिस दिन शपथ लेंगे कर्नाटक के अंदर, क्योंकि मैं वहां चुनाव में था, कि जिस दिन शपथ लेंगे अगले दिन महिलाओं के खाते में 2-2 हजार रुपया पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, वादा किया था। 2 साल हो गए, 1 रुपया भी किसी महिला के खाते में गए हो? हुड्डा साहब बता दे, पूछ कहने की तो सरकार है, ये पूछ का बता दे। भाई राहुल तो पूछ ले, कह देता है, पूछना चाहिए इनसे। झूठ बोल करके